जिन प्यारे व्यूअर्स ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है, सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। या रब, अगर इनकी मोहब्बत इनके नसीब में है और इनके हक में बेहतर है तो इनके दिलों को जोड़ दे, इनके रास्ते आसान फरमा और इनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, इनके दिलों को सुकून दे, इनके रिश्तों में बरकत डाल और इनकी मोहब्बत को अपनी रज़ा के साथ हमेशा के लिए मजबूत कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज मैं एक ऐसे सवाल से करना चाहता हूं जो शायद आपके दिल में भी कभी आया हो। कभी आपने सोचा है कि दिल का रिश्ता कैसे बनता है? क्या ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश होती है या फिर ये अल्लाह का फैसला होता है? मेरे दोस्तों, जब अल्लाह किसी दिल को आपके लिए मोड़ देता है तो ये कायनात की सबसे बड़ी नेमतों में से एक होती है। ये कोई आम वाकया नहीं बल्कि आसमानों पर लिखा हुआ एक फैसला होता है। ये वो राज है जो इंसान के इख्तियार से बाहर और अल्लाह की हिकमत के अंदर होता है। जब दो दिल मिलने के लिए बनाए गए हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती, और अगर वो नहीं बनाए गए तो चाहे पूरी दुनिया जोर लगा ले, वो कभी एक नहीं हो सकते। अल्लाह दिलों को मोड़ने वाला है। वही है जो किसी को आपके दिल में जगह देता है और वही है जो दूसरे के दिल में आपकी मोहब्बत बिठा देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने किसी को दिल से चाहा है, हमने अपनी वफा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमें जवाब क्यों नहीं मिला? इस वक्त दिल दुखता है, आंखें अश्कबार होती हैं और हम सोचते हैं कि शायद मोहब्बत यकतरफा रह गई है। लेकिन याद रखें, अगर वो मोहब्बत आपके नसीब में लिखी है तो अल्लाह खुद उसके दिल को बदल देगा, वो खुद हालात को पलट देगा, वो खुद उस इंसान को आपकी तरफ ले आएगा। और जब अल्लाह किसी दिल को मोड़ता है तो कुछ इशारे, कुछ निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां अल्लाह के पैगाम की तरह होती हैं। कभी छोटी छोटी बातों में, कभी ख्वाबों में, कभी मुलाकातों में, कभी सुकून में अल्लाह आपको ये एहसास दिलाता है कि ये दिल आपके लिए ही बनाया गया है। और याद रखें, ये निशानियां इत्तेफाक नहीं होती, ये अल्लाह की हिकमत का हिस्सा होती हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर इंसान मोहब्बत चाहता है। हर दिल चाहता है कि उसे चाहा जाए, उसे माना जाए, उसे याद किया जाए। लेकिन असल सुकून उस वक्त मिलता है जब मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से जुड़ती है। दुनिया की मोहब्बतें वक्त के साथ बदल जाती हैं, कभी थकन देती हैं, कभी बेचैनी, कभी गम। मगर जो मोहब्बत अल्लाह के फैसले से जुड़ती है वो मोहब्बत सुकून देती है, रोशनी देती है और जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। कभी दिल से सोचकर देखिएगा, जब कोई शख्स आपको बेवजह सुकून दे, जब उसकी याद आपको दुआ की सूरत में आ जाए, जब आपकी दुआएं कबूलियत का यकीन देने लगें, तो समझ लीजिए कि ये सब अल्लाह के इशारे हैं। अल्लाह की मोहब्बत इंसानों की मोहब्बत से बढ़कर है। वो अपनी मोहब्बत से आपके रिश्तों में बरकत डालता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इशारों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जो जाहिर होती हैं जब अल्लाह किसी दिल को आपके लिए मोड़ देता है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ निशानियां नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो वो आपकी दुआओं को ज़ाया नहीं जाने देता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो निशानियां मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोच बदल देंगी, आपके दिल को सुकून देंगी और आपको अल्लाह के और करीब कर देंगी। आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अता है। सुन लो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? आज तो तुम मांग रहे हो, इंशाअल्लाह वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला उसका दिल तुम्हारी तरफ मोड़ देगा और फिर तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह से मांगो, बस मांगो। देखो, तुम मांगो, अल्लाह को तुम्हारा मांगना बहुत अजीज है, इसलिए परेशान होने की क्या हाजत? क्या तुम्हें उसकी कुदरत पर शक है? वो तुम्हारे खून की रग से भी ज्यादा करीब है। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो फिर उस आला ज़ात पर कैसे बेयकीनी? वो ज़ात जो सैकड़ों माओं से बढ़कर तुमसे मोहब्बत करती है, उसी से पुर यकीन होकर मांगो। अर्श तक पुकारो, सारी दुनिया को वास्ता बनाकर कहो और फिर देखो मौजिज़ा कैसे तुम्हारे दरवाजे खोलता है। सुनो, कुछ दरवाजे अल्लाह खुद बंद करता है, कुछ राहें, कुछ ख्वाब वो बंद कर देता है, और तब हमें लगता है जैसे वो हमें सजा दे रहा है, हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा या हमें वो नहीं दे रहा जो हम चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि आगे जाके वो रास्ते हमें ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं।
ये सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी हिफाजत है। वो नहीं चाहता कि हम मुसलसल दुख में जिएं। याद रखो, हमारे फैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो सुनता भी है, जानता भी है और अता भी करता है। इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है, लेकिन अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला है। वो आजमाता भी है, और आजमाइश तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है। दर तुम्हें सजदे तक ले आता है, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक उठा देती हैं, जिंदगी की हर कमी तुम्हें दुआओं तक ले आती है, हर दुख और हर मुश्किल तुम्हें नमाज तक खींच लाती है। और याद रखो, अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बंदा उसके करीब आ जाए, इसीलिए वो आजमाता है। तो यकीन रखो, अल्लाह बहुत करीब है, वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है और इंशाअल्लाह वो तुम्हारी दुआओं को कबूल भी करेगा। रोशनी के रंग तबीयत के रंग के साथ। निशानी नंबर 1, दिल में बेवजह सुकून उतरना। जब अल्लाह किसी दिल को आपके लिए मोड़ता है तो आपके जिक्र से उस शख्स के दिल में सुकून उतरता है। यह सुकून इंसान का बनाया हुआ नहीं होता, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अता होता है। याद रखें, दुनिया की मोहब्बतें अक्सर बेचैनी देती हैं, मगर अल्लाह की लिखी हुई मोहब्बत दिल को सुकून देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून मिले तो अल्लाह से जुड़ जाइए, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। कायनाती निशानियां, दुआओं में जवाब। जब आप इसके लिए दुआ करते हैं तो अचानक दिल को यकीन होता है कि ये दुआ रद्द नहीं हो रही बल्कि कबूल हो रही है। नफ्सियाती निशानियां, दुआ में याद आना। जब भी आप तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं तो ये शख्स खुद ब खुद आपकी दुआ में शामिल हो जाता है। साइंसी निशानियां, हार्मोन्स का तवाज़ुन। इस शख्स की मौजूदगी में जहन सुकून के हार्मोन्स यानी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन ज्यादा बनाते हैं, जिससे दिल मुतमईन होता है। निशानी नंबर 2, दुआओं का कबूल होना। जब अल्लाह चाहता है कि दो दिल जुड़े तो वो दुआओं में ताकत रख देता है। आप जब भी इस शख्स के लिए दुआ करेंगे तो दिल में अजब सा यकीन पैदा होगा कि ये दुआ जाया नहीं जा रही बल्कि कबूल हो रही है। याद रखें, अल्लाह कभी खाली हाथ वापस नहीं करता। वो सुनता है, वो देखता है, वो जानता है। अगर आपके दिल में कोई सच्ची दुआ है तो एक दिन वो कबूल होकर रहेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुआ मोमन का हथियार है और अल्लाह से कुर्बत का जरिया कुदरती सुकून। जब आप इस शख्स का नाम सुनते हैं या उसके करीब होते हैं तो आपको फितरत में एक अजीब सा सुकून और हल्की ठंडक महसूस होती है। अमन और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। इसके बारे में सोचते हुए डर नहीं लगता बल्कि एक यकीन और एतमाद पैदा होता है। दिल की धड़कन का बदल जाना। जब वो करीब होता है तो दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती है, कभी हल्की, जैसे दिल और दिमाग राब्ता कर रहे हों। निशानी नंबर 3, बार बार मुलाकात के असबाब पैदा होना। जब अल्लाह किसी दिल को आपके लिए मोड़ देता है तो वो कायनात को हरकत में ले आता है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मुलाकातें, वो सब अल्लाह के इशारे होते हैं। कभी अचानक रास्ता मिल जाना, कभी किसी बहाने से बात हो जाना, ये सब इत्तफाक नहीं बल्कि तकदीर के पुल होते हैं। अल्लाह फरमाता है, वो दिलों को जोड़ देता है। अगर तुम जमीन भर का माल खर्च करते तब भी दिल न जुड़ते। अल-अम्फाल 63। यही अल्लाह की निशानी है, जब वो चाहता है तो फासले मिट जाते हैं। बार बार का इत्तफाक। आप जहां भी जाते हैं किसी ना किसी तरह उस शख्स से टकरा जाते हैं, गोया कायनात आपको एक दूसरे के करीब ला रही हो। गैर मामूली कशिश, दिल चाहता है उस शख्स के करीब रहूं, चाहे कोई दुनियावी वजह न भी हो। ज़हनी फोकस, दिमाग अक्सर उस शख्स पर मरकूज रहता है और ये फोकस कुदरती तौर पर बढ़ता जाता है, जबरदस्ती नहीं होता। निशानी नंबर 4, दिल की जुबान समझना। जब अल्लाह दो दिलों को जोड़ता है तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं और दिल की जुबान काम आती है। बगैर कहे बात समझ आ जाना, खामोशी में भी राब्ता कायम रहना, ये सब अल्लाह की खास रहमत होती है। और याद रखें, अगर आप अल्लाह से जुड़ जाएं तो अल्लाह आपको ऐसे रिश्ते अता करता है जो लफ्जों से नहीं
बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। अमन और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, उसके बारे में सोचते हुए डर नहीं लगता, बल्कि एक यकीन और एहतमाद पैदा होता है। सोचों में पाकीज़गी, दिल में उस शख्स के लिए ख्यालात हमेशा मुस्बत और नेक रहते हैं, कभी गुनाह की ख्वाहिश नहीं होती। चेहरे पर रोशनी, साइंसी तौर पर जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे पर ग्लो आती है और उस शख्स को सोचते ही चेहरा रोशन महसूस होता है। तवानाई का बदलना, उसकी सोच या मौजूदगी से थकन कम हो जाती है, इंसान ज्यादा हौसलामंद और उम्मीदवान बन जाता है। निशानी नंबर 5, जुदाई में भी भलाई चाहना। सच्ची और अल्लाह की लिखी हुई मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जुदाई में भी आप उस शख्स के लिए भलाई की दुआ करते हैं। अगरचे इंसान की तबीयत चाहती है कि वो पास रहे, मगर दिल ये कबूल कर लेता है कि अगर अल्लाह ने बेहतर समझा तो वो दूर भी रहे। ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये इंसान के बस की बात नहीं। अगर आपका दिल किसी के लिए भलाई चाहता है तो समझ लें कि अल्लाह ने उस दिल को पाकीज़गी अता की है। मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत हकीकत यह है कि जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो अल्लाह आपके दिल की सब दुआएं सुन लेता है। आप अल्लाह से मांग कर तो देखें, वो ऐसा अता करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। वो आपकी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा, बल्कि उनमें अपनी रहमत शामिल कर देगा। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को अपना हमराज बना लें, क्योंकि वो दिलों को मोड़ने वाला है, वो तकदीर बदलने वाला है, वो सब कुछ जानने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली रूहानियत से भरी बातें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कमेंट में ये दुआ जरूर लिखें, या अल्लाह, जो हमारे लिए बेहतर है वो कर दीजिए, और आखिर में सब मिलकर आमीन लिखें। क्या पता किसकी आमीन आज कबूल हो जाए और सबकी दुआओं का वसीला बन जाए। आमीन।